नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। TGT का 2021 का अभ्यास प्रश्न पत्र है चौथा। इसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1, उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? रीतिकाल। प्रश्न नंबर 2, कूटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन शब्द वायु का समानार्थी है? अनिल। प्रश्न नंबर 5, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 6, धनंजय का समानार्थी शब्द है क्या है? अर्जुन। प्रश्न नंबर 7, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरन कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई में किस रस की अभिव्यक्ति है? श्रृंगार रस की। प्रश्न नंबर 8, फिसल पड़े तो हर गंगे। फिसल पड़े तो हर गंगा का अर्थ है मजबूरी में काम करना। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? सी ऑप्शन सही है, परख। प्रश्न नंबर 10, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। प्रश्न नंबर 11, पवन शब्द का संधि विच्छेद है पो प्लस अन। प्रश्न नंबर 12, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में। प्रश्न नंबर 12, परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 13, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 15, एक मनई के दुई बेटवे रहीन ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धनमा जवन हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दाय द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? अवधी बोली में है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। एक पंथ दो काज। प्रश्न नंबर 17, संचारी भावों की संख्या कितनी है मानी गई है? 33। प्रश्न नंबर 18, जात रूप का पर्याय है सोना। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है, उसका चयन कीजिए। विभाव। प्रश्न नंबर 20, जहाँ चाह वहाँ राह, इस कथन में राह किस अर्थ में है? सी ऑप्शन सही है, उपाय। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म समानार्थी है? भाई बंधु। प्रश्न नंबर 22, बिना किसी प्रकार का नुकसान उठाए कार्य पूरा हो जाना किस लोकोक्ति का अर्थ है? सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। प्रश्न नंबर 23, अंधे की लकड़ी होना का अर्थ है एकमात्र सहयोग। प्रश्न नंबर 24, भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? उद्दीपन विभाव। प्रश्न नंबर 25, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 26, विष्णु के अनेक अभिधान है, इस वाक्य में अभिधान का समानार्थी एक शब्द है नाम। प्रश्न नंबर 27, जानने की इच्छा रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द पूर्ण पुनरुक्त नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। सीधा साधा। सीधा साधा। प्रश्न नंबर 29, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ।
प्रश्न नंबर 30, बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है। यह कथन किस लेखक से संबंधित है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 31, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सरहपा। प्रश्न नंबर 32, मैं तो बनी मधुमास आली, इस वाक्य में मधुमास किस माह का पर्याय है? माघ का। प्रश्न नंबर 33, कबीरदास ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? छप्पर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह। प्रश्न नंबर 35, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। प्रश्न नंबर 36, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 37, इनमें से धर्मवीर भारती किस शतक के कवि हैं? दूसरा शतक के। प्रश्न नंबर 38, हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य कृति के रचयिता हैं? अज्ञेय जी हैं। प्रश्न नंबर 39, ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता हैं? गजानंद माधव मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 40, राकेश का शुद्ध संधि विच्छेद है राका प्लस ईस। प्रश्न नंबर 41, निम्न में कौन युग्म शेष 3 से भिन्न है? कंदमूल। प्रश्न नंबर 42, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 43, चारपाई पर भाई साहब बैठे, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? चारपाई शब्द किस कारक में है? अधिकरण। प्रश्न नंबर 44, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 45, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष। प्रश्न नंबर 46, इनमें से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? आचार्य वामन। ध्वनिवादी आचार्य वर्धन। प्रश्न नंबर 47, राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा? राजसु। प्रश्न नंबर 48, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 49, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 50, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाना किस मुहावरे का अर्थ है? आसमान टूट पड़ना। प्रश्न नंबर 51, किसी विषय की पूरी छानबीन किए बिना निर्णय देना ठीक नहीं है के लिए उचित शब्द है? विश्लेषण करना। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में कौन शब्द कालवाची है? अवधि। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में कौन शब्द शत्रु का समानार्थी है? आराती। प्रश्न नंबर 54, गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? भीष्म के लिए। प्रश्न नंबर 55, एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतरण है? अधिवक्ता। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 57, अंतेवासी शब्द का अर्थ है? गुरु के समीप रहने वाला। प्रश्न नंबर 58, भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। आध्यात्मिक। प्रश्न नंबर 59, मृदु का विलोम शब्द बताइए। कटु। प्रश्न नंबर 60, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस ञ। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में कौन शब्द इंद्र का पर्यायवाची है? शक्र। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। अत्याधिक। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तदोपरांत।
प्रश्न नंबर 64, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 65, सूरदास ने किससे दीक्षा प्राप्त की? वल्लभाचार्य से। प्रश्न नंबर 66, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? चिंतामणि को। प्रश्न नंबर 67, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? भूषण। प्रश्न नंबर 68, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? आचार्य। प्रश्न नंबर 69, तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? 1532 से 1623 ईस्वी। प्रश्न नंबर 70, लोकनायक वही होगा जो समन्वय कर सके, तुलसी के विषय में यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 71, नमस्ते नमः प्लस ते, नमस्ते, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 72, विद्याधनम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 73, भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होगा? भय। प्रश्न नंबर 74, ढाए धाम काम सब त्यागी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई छंद। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में कौन शब्द सेना का पर्याय नहीं है? हाटक। प्रश्न नंबर 76, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। प्रश्न नंबर 77, अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 78, इंदिरापति किसे कहा जाता है? विष्णु जी को। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में कौन शब्द कंधा का समानार्थी है? अंश। प्रश्न नंबर 80, घुड़दौड़ शब्द किन दो पदों के योग से बना है? घोड़ा प्लस दौड़। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। तरणी। प्रश्न नंबर 82, समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होगा, इसमें रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है प्रज्वलन। प्रश्न नंबर 83, पेट में दाढ़ी होना का उपयुक्त अर्थ है बचपन से बहुत बुद्धिमान होना। प्रश्न नंबर 84, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 85, नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक के लेखक हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 86, निम्न कृतियों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा आवाज़ आ रही है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। प्रश्न नंबर 87, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? उज्ज्वल, डबल ज रहेगा। प्रश्न नंबर 88, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में अजीर का अर्थ क्या है? आंगन। प्रश्न नंबर 89, यहाँ अनेक अभिज्ञ जन विद्यमान हैं, क्या इस तथ्य की जानकारी हो सकती है? इस वाक्य में अभिज्ञ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का भिज्ञ। प्रश्न नंबर 90, सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? चक्रवाक। प्रश्न नंबर 81, आपको नियमित दवा। प्रश्न नंबर 91, आपको नियमित दवा लेना चाहिए, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? क्रिया संबंधी। प्रश्न नंबर 92, वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 93,
मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? अपादान। प्रश्न नंबर 94, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक। प्रश्न नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंहावलोकन, यशपाल, प्रवास की डायरी, हरिवंश राय बच्चन, प्लाट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 96, मेरी असफलताएं गुलाब राय की हैं की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 97, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न नंबर 98, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इकाल अलिकली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल, ये बिहारी जी की पंक्ति है, अन्योक्ति अलंकार है। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित कहानियों में भीष्म साहनी की कहानी का चयन कीजिए। चीफ की दावत। प्रश्न नंबर 100, अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 101, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सरस्वती पत्रिका, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सारिका पत्रिका, कमलेश्वर, कादम्बनी, राजेंद्र अवस्थी, हंस, प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 102, इनमें से भारवी की रचना कौन सी है? भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। प्रश्न नंबर 103, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की पुस्तक है? किस विधा की पुस्तक है? यात्रावृत्त। प्रश्न नंबर 104, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? मंगलसूत्र। प्रश्न नंबर 105, माधव जी सिंधिया उपन्यास के रचयिता हैं। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न नंबर 106, अलिकली हिंसो विद्या आगे कौन हवाल, ये पहले ही पंक्ति आई है, बिहारी जी की है। प्रश्न नंबर 107, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि की कृति पर नहीं मिला है? नहीं मिला है जयशंकर प्रसाद को। प्रश्न नंबर 108, कौन सी कृति माघ की है? माघ की है शिशुपाल बधाम। प्रश्न नंबर 109, कौन सी रचना बृहत्तरी में नहीं आती है? रघुवंशम। प्रश्न नंबर 110, एको रस करुण किसका कथन है? भवभूति जी का है। प्रश्न नंबर 111, अर्थ गौरव के लिए किस कवि का नाम लिया जाता है? भारवी अर्थ गौरवे। प्रश्न नंबर 112, पदलालित्य के लिए किस कवि को जाना जाता है? दंडी को। प्रश्न नंबर 113, देवअपी में कौन सी संधि है? पूर्वरूप संधि है। प्रश्न नंबर 114, करणीया में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 115, हरित्रातः में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 116, ऐसाम रूप है इदम नपुंसक लिंग के षष्ठी बहुवचन का। प्रश्न नंबर 117, फलय शब्द रूप है फल शब्द के तृतीया बहुवचन का। प्रश्न नंबर 118, भवन्तु रूप है भू धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। प्रश्न नंबर 119, सरित्सु रूप है सरित शब्द के सप्तमी बहुवचन का। प्रश्न नंबर 120, आचार्य क्षेमेंद्र की कृति कौन सी है? औचित्य विचार। औचित्य विचार चर्चा। प्रश्न नंबर 121, रीति संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? वामन।
प्रश्न नंबर 122 कबीरा खड़ा बाजार में किसकी नाट्यकृति है? भीष्म साहनी की। प्रश्न नंबर 123 महेंद्र नाथ और सावित्री मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? आधे अधूरे के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 124 अरुण या मधुमय देश हमारा प्रसाद के किस नाटक का गीत है? चंद्रगुप्त का। प्रश्न नंबर 125 इनमें से किस रचनाकार की औपन्यासिक कृति का नाम है रुकोगी नहीं राधिका? उषा प्रियंवदा का है। यह अभ्यास प्रश्न पत्र हल हो चुका है। अब मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र में। नमस्कार।